हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयत्न एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग पेट जो एग्जाम होने वाला है उसका एक नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। अभी कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं, आज एक और नया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखा होगा आपने कितने ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। इनको लगातार देखते रहिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, इसलिए हर एक क्वेश्चन देखिए। जो ना समझ में आए या आपको नया क्वेश्चन लगे तो उसको तुरंत कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया प्रैक्टिस सेट। पहले लेते हैं पेन। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? 110, 105, 142, 143। तो 2020 में जो भारत की रैंक रही थी वो रही थी 142। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चर्चित घर घर राशन योजना किस राज्य की है? तो यह दिल्ली सरकार की यह योजना थी, चर्चित घर घर राशन योजना, ठीक है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको 5 से 10 देखने को मिलेंगे। 5-6 क्वेश्चन मतलब आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर पे थोड़ा सा जोर दीजिए। कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की जो मेजबानी किया है वो भारत, ठीक है। कौन सा देश महिला हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो यार स्पेन और नीदरलैंड दोनों करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का राष्ट्रीय राजमार्ग 703 डबल ए का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, गुरु नानक देव मार्ग, अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग या फिर अरुण जेटली? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम बदलकर रख दिया गया है वह है गुरु नानक देव मार्ग। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगी बील पुल का नाम बदलकर क्या किया गया है? बोध सेतु, अटल सेतु, भोज सेतु या फिर मुंडा सेतु? तो इस जो पुल का नाम बदल दिया गया है वो नया नाम रखा गया है अटल सेतु। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के मध्य पहली किसान रेल की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल, महाराष्ट्र और बिहार, बिहार और उत्तर प्रदेश? तो ध्यान रखना है आपको है, यह जो किसान रेल चालू की गई है वह शुरू की गई है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है कौन? रत्ना सिंह, शिवांगी सिंह, रितु सैनी या सरिता राठौर? तो ध्यान रखना है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो बनी है वो शिवांगी सिंह बनी है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक वॉन डेयरी डिस्पैच क्वारंटाइन सिटी की लेखक कौन है? फांग फांग, सीएन झांग, यूवी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, इसके जो लेखक हैं वो हैं फांग फांग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है किसे? वेस्टन पोप को, पीटर हेंस को, लिली ब्लैक्स को या फिर लुइस गिल को? तो ध्यान रखना है, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था लुइस ग्लिक को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ होता है क्या? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल का जो अर्थ होता है वो होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल खान ने, फिज खान ने, निजाम शाह या मोहम्मद बिन फरीद ने? तो ध्यान रखना है, सैयद राजवंश की जो स्थापना की थी वो की थी खिजर खान ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे? जलालुद्दीन खिलजी, हस्नुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद या फिर गियासुद्दीन तुगलक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गियासुद्दीन जो तुगलक थे वो उनके राज्यपाल थे। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसने प्राप्त किया? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो ध्यान रखना है, 1556 में अकबर ने मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त किया। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर? भारत में प्रथम जो मुगल सम्राट था वो था बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है? विद्रोह दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, शहीद दिवस या फिर विरोधी दिवस? तो ध्यान रखना है, यह मनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने की थी? तो ध्यान रखना आपको है, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। कब की थी? 1887 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। हो सकता है आपको नाम लग रहा हो सूर्यसेन ना हो, लेकिन सूर्यसेन थे इसमें शामिल, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल नहीं थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण था क्या? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सरावा को फांसी देना, कोमा गाता भालू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। जो गदर क्रांति जो हुई थी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो ये कोम गाता भालू घटना थी सबसे प्रमुख कारण था। ठीक है, 1914 में ये जहाज हुगली नदी के किनारे पहुंचा था 1914 में। उसके बाद ये संघर्ष शुरू हुआ। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा के कौन से पहाड़ है? विंध्य, काराकोरम, सतपुड़ा, पूर्वांचल। तो ध्यान रखना है, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल के पहाड़ है। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ स्थित है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? सिक्किम में, उत्तराखंड में, असम में, तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है, यह जो चारागाह पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, और जैसे मिस्र और सूडान और को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। ठीक है, ऑप्शन है आपके कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है वो है लाल सागर। ठीक है, 1 घंटे के समांतर में देशांतरी दूरी होगी कितनी? तो 1 घंटे के समांतर में देशांतरी जो दूरी होती है वो होती है 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111, 141, 161 या 191 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, 1 डिग्री अक्षांश जो है वो 111 किलोमीटर को दिखाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति या महान्यायवादी। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो शक्ति ये मिली है वो मिली आपको है राष्ट्रपति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जिनमें से क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक प्रगति का विकास, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण या फिर सभी। तो ये सभी के सभी सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस पर आधारित है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित बातों को जानने का, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निहित बातों को जानने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जो है कौन जारी करता है? संसद, नीति आयोग, गृह मंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो ध्यान रखना आपको है, ये जो लिस्ट जारी करता है वो करता है नीति आयोग। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखना है, जो हरित क्रांति का जन्म हुआ वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क या फिर व्यय कर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यय कर। यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है आयात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, आयात व निर्यात दोनों को बढ़ावा देना, आयात व निर्यात को हतोत्साहित करना। तो ध्यान रखना है, जब निर्यात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तब अवमूल्यन की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है?
उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, परिवार द्वारा व्यय भुगतान। तो ध्यान रखना है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। तो आपके दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा आपके लिए क्वेश्चन नया है, उसको नोट करिए, लगातार अपलोड की गई वीडियो को देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।